भीषण पर्व को मनाया जा रहा है। वहीं पर नगरवासी गणेश उत्सव मना रहे हैं। आप लोगों को याद रखना चाहिए गणेश किसे कहा जाता है। बड़ा नाम ईसा उसी गणेश का है। जो साधु संतों के स्वामी होते हैं उन्हें गणेश कहा जाता है, जिनको गणधर परमेश्वरी के रूप में शास्त्रों में कहा है। अब ये तो 4 दिन आपके पूरे हो रहे हैं और 5-6 दिन के बाद में ये क्या होगा, छुट्टियाँ हो जाएंगी। चलो ना, छुट्टियाँ हो जाएंगी। ये छुट्टियाँ नहीं करना, सुनो, अपने को साफ सफाई करना। किसकी साफ सफाई करना है? आपको पता नहीं है हमारा भारत देश तो पर्व प्रधान है। यहाँ तो आए दिन पर्व आते ही रहते और हमारे तो अनेकता में एकता की बात है। यहाँ पर इस्लाम के पर्व आते, यहाँ पर वैष्णवों के पर्व आते, यहाँ जैनों के पर्व आते। अब दशलक्षण जाएगा, दशहरा आ जाएगा, दशहरा जाएगा, बोलो ना, तुम्हारे बुलाने से आएगी। अरे दिवाली लाने को मेहनत करना पड़ता है। अभी वर्षा और ये दिवाली काली पड़ गई। आप देखो, आप लोग अपने घरों को साफ करोगे, चमकाओगे, रंग रोगन करोगे। अब पहले समय में तो ऐसा था, जंगल में जाओ, थोड़ी छुई वगैरह खोद के ले आओ, गिरू ले आओ, पानी डाल के पुताई कर लो। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में हमने देखा, छत्तीसगढ़ में उधर बैकुंठपुर अंबिकापुर तरफ वो अपने ही रंग बनाते, चूने गोबर को मिला के, गोबर को गेरू को मिला करके उनका अपना कलर कॉम्बिनेशन होता है। एक से बढ़ के एक कलर बनाते हैं। तो आप लोग तो ऐसे हो, कुछ किया करा तो जाता नहीं है। 1-2-5 रुपये ले जाओगे और 1-2 लीटर का डब्बा ले आओगे। काय का इमल्सन बिस्किंडर क्यों वो राजी बता कितना महंगा मिलता है। मगर सोचो वो बात नहीं जो पुराने जमाने में होती थी, घर के रंग बनते थे। अब आप हजारों रुपए लीटर का रंग ले आए और ऐसे ही पुताई करने लगे। समझदार कोई निकला, क्यों पागल हो गए क्या? क्यों पागल लोग पुताई करते हैं? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, इतनी काली दीवार हो गई, कितनी गंदी हो गई, तुमको लगता नहीं हजारों रुपए लीटर का ये रंग आप बर्बाद करने जा रहे हो? हमको पागल क्यों करा? सीधा सीधा बताओ ना, क्या काम क्यों करे? अरे पहले कालीमा निकालो, दीवार की गंदगी को निकालो। जब दीवार की गंदगी साफ होगी उसको आप झाड़ू वगैरह से धूल को भी निकालोगे, फिर जाकर कपड़े से साफ करके इतना महंगा रंग दीवार में लगाओगे तो दिवाली आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? दीवार में चमक आ जाएगी। फिर भी इटारसी वालों, मैं देख रहा हूँ आप लोग ऐसे अनपढ़ भी नहीं हो, समझदार चतुर हो, मगर आपकी चतुराई दीवार तक सीमित है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, दीपावली जब आएगी तब जब आप लोग 10 लक्षण पर्व मनाएंगे। मना तो रहे महाराज, कैसे मनाना चाहते हो? दिन रात लगे, बताओ, घर द्वार छोड़ के आ गए। गुस्सा क्यों कर रहे? आ गए तो ऐसा कर रहे? अरे अपनी आत्मा को चमकाने के लिए आए हो कि मेरे लिए आए हो? बताओ क्या सुन रहे हो आप लोग? जब अपनी आत्मा से तो लोभ कसाय की गंदगी निकल जाएगी, तो लोभ कसाय का कचरा निकल जाएगा, तो आत्मा
बिल्कुल रत्नों की तरह चमक जाएगा। यही तो करना। आप लोगों को लग रहा है अब 10 लक्षण आधे होने जा रहे हैं। अरे तुम्हारा ध्यान नहीं है, हमारे बोहरा जी ने आके तो पूरा 10 लक्षण कर दिया। आज आगे होता उन्होंने सही मायने में आज लोभ का त्याग कर दिया। हमारे भाई कलजुरी जी आए, उन्होंने भी आज यहाँ आकर के देखो, आप लोग तो शायद इतने ध्यान से नहीं सुन रहे। अभी जो यहाँ शास्त्र का वाचन हो रहा था, दोनों हाथ जोड़ के बड़े उपयोग से सुन रहे थे। बता, अरे भावों की बात सुनो, समझो। बच्चे के समझ में नहीं आता, अब समझ में आ रहा कैसे सुना जाता तत्वार सूत्र। जैसे कुरान को सुनते हैं लोग, बाइबल को सुनते हैं, भगवत गीता को सुनते हैं, वैसे ही आपको तत्वार सूत्र सुनना चाहिए, तो उत्तम सोच धर्म प्रकट हो जाएगा। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, शास्त्र में लिखा है संतोष जनेण जो दो बदि किब लोय मल पुंजम भोजन जिद्द विहीन हस्त शौचम हवे विमला। क्या सुन रहे? जो समीचीन संतोष रूपी जल को लेकर के अपनी आत्मा रूपी बसर में जो तीर गाढ़ा लोभ का मेल लगा है, लोभ की गंदगी लगी है, उसको तो धोता है। किसके माध्यम से? संतोष रूपी जल के माध्यम से। और भोजन में वृद्धि नहीं होती, उसके ये विमल पवित्र ये सोच धर्म प्रकट होता है। सुन रहे हैं आप लोग? आप धीरे धीरे साधना कर रहे हो। कल बात आई कि चाय पीना चाहते, क्यों? अरे ये प्याले की चाय पीना छोड़ो और भगवान बनने की चाय बनाओ। क्या भगवान बनने की चाह रखो तो कौन बनने वाला है? ये भोजन में वृद्धि, ये भोजन में आसक्ति, ये तो अनादि काल से हो रही है। बच के रहना। सुन रहे? एक जगह मैंने पढ़ा था, एक केचुआ का और एक मछली का संवाद हो रहा था। सुन रहे? अरे समझ में आ रहा ना? एक कछुआ की नहीं, एक केचुआ की और एक मछली की बात हो रही थी। देरा भी सुन रहे ना? अब वो क्या हुआ, उस शिकारी ने, मछुआरे ने एक केचुआ को मारा, डंडे में धागा बांधा, एक कांटा फंसाया और कांटे के ऊपर उसने एक केचुआ को रखा। वो नदी किनारे ऐसे ऐसे कर रहा था। क्या देखा कभी आपने? अज्ञानता में होता है भैया, जब समझदारी आ जाती है तो गलतियां छूट जाती है। अब वो कछुआ बोल रहा है मरा हुआ। सुन रहे अरिहंत? क्या आर्यन? कछुआ बोलता है मछली से, मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, और तू मरी मेरे लिए, वो खड़ा तेरे लिए। तेरा शिकार करने को कछुआ कहता है मुझे मारा गया, और तू यदि मुझे खाने के लिए ऊपर आई तो ये मछुआरा शिकारी तुझे मार देगा, खा लेगा। प्राण तो सबके एक से होते हैं ना, कोई कष्ट नहीं चाहता। मछली हो, बकरा हो, कछुआ हो, पक्षी हो, पशु हो, कोई भी मरना नहीं चाहता। सबको अपने अपने प्राण प्यारे होते हैं, इसलिए आपको खाने के लिए मना नहीं किया जा रहा।
आग को अच्छे से खाने को कहा जा रहा है। ऐसा भोजन करो जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। ऐसा भोजन करो जिसमें अहिंसा धर्म सुरक्षित रहे। सुनो, आप लोग न समझ होकर बोलते हो ये इस्लाम धर्म है, ये बेइस्लाम धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये सिख धर्म है, ये जैन धर्म है। ये सब तो आपकी बातें। असली में सभी धर्मों के को एक शब्द में बोलो तो दुनिया में एक ही धर्म है, अहिंसा धर्म। अहिंसा धर्म का मतलब जैन धर्म, अहिंसा धर्म मतलब वैदिक धर्म, अहिंसा धर्म मतलब इस्लाम धर्म, अहिंसा धर्म का मतलब बौद्ध धर्म। अहिंसा में सभी धर्म समाये थे। सोचो, ये बोहरा जी अभी आए, समाचार आया था अरविंद भैया के माध्यम से आना चाहे। हमने कहा पढ़ते अल्लाह की प्यारी कुर्बानी बोल दी। कुर्बानी का समझते हो नीलेश कुमार? कुर्बानी का मतलब समर्पण होता है। कुर्बानी का मतलब रहमत दया होती है। हमारी चर्चा हुई, तुम लोग चर्चा करके आते हो, निकल जाते हो। बोहरा जी ने हमसे कहा ठीक है महाराज, आज से मैं भी अंडा मांस मछली आदि से मैं दूर रहूंगा और मैं शाकाहारी जीवन जीऊंगा। आज तो सही मायने में इतने वर्षों में पहली बार उत्तम सोच धर्म हमने मनाया है इटारसी में आके। बता, जैसे उनके सुंदर स्वच्छ वस्त्र दिख रहे थे, मुझे तो उतना ही उनका मन भी स्वच्छ दिखा। अब मैं तो ऐसा है भैया, आप लोग रिश्तेदारियां करते हो, मैं उनको निभाता रहता हूँ सब जगह जाके। अशोक भैया, हमने कहा देखो बुरा जी, आपको देख कर हमें गार्डन वाला की याद आ गई। महाराज क्या हो गया? हमने कहा एक भगवान का विमान चांदी का बन रहा था। एक बोहरा जी को पता लगा कि विमान बनना है, तो उन्होंने मेरे पास खबर भेजी कि 150 ग्राम चांदी मैं भी विमान, भगवान के खुदा का विमान बनना, मैं भी समर्पण करना चाहता हूँ। तो हमने कह दिया ऐसे स्वीकार नहीं करते, हमारी विधि होती है क्या? आप जब पूरा शाकाहारी जीवन परिवार का बना लो तो हमें लेने में दिक्कत नहीं है। तो बोरा जी बोल पड़े, महाराज जी वो तो हमारे चाचा जी हैं, जो की बात कर रहा है, आप बताओ कितना अच्छा खानदान होगा। तो यहाँ भोजन गिद्दी भी होना, जो भोजन की वृद्धि से दूर होता है, सात्विक भोजन करता है, अहिंसक पद्धति से भोजन करता है, वही ही सोच धर्म का पालन करने वाला है। लोभ करने का त्याग करो। ये लोभ बड़ा खतरनाक है। एक प्रसंग मैंने पढ़ा था, मैं सुनाता हूँ, और वो बात यह है कि एक व्यक्ति रात्रि में 12 बजे रेलगाड़ी से यात्रा करके उतरा और वर्षा हो रही थी, धुआंधार मूसलाधार, और स्टेशन पे उतरा। और पुराने जमाने की बात है, उसकी जेब में कहीं से वसूली करके व्यापार करके आया था। 1 लाख रुपया थे। कितने बोलो? आजकल तो कीमत नहीं है, बताया। साइकिल भी 1 लाख की आती है, इसमें भी आती है 2-2.5 लाख रुपये। मतलब मोटर लगा दो, मोटरसाइकिल, ये तो साइकिल जिसमें 2 पहिया, इसका नाम साइकिल। क्यों भैया, गलत तो नहीं? अब उसमें मोटर लगी तो मोटरसाइकिल। उस जमाने में 1 लाख तो बहुत कीमती होते थे। और बंधुओं, उस लोगों को लगा स्टेशन से मेरा घर गांव दूर है और वर्षा भी हो रही है, और यदि मैं यहाँ से निकला और रात में कोई चोर चक्के मिल गए, लूटपाट हो गई, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे तो पूरे व्यापार की पूंजी चली जाएगी, घर कैसे चलाऊंगा? क्यों बजे भैया, नहीं रिस्क तो रहती है। आप भी कभी रात में देर हो जाए, कटनी से पहाड़ी आ तो डरते लगता है।
इंद्र जी बता, कब ऑटो पंचर हो जाए पता नहीं, तो सोचना पड़ता है। तो उसने स्टेशन मास्टर से कहा, बाबूजी रात के 12 बज रहे हैं और मुझे जाने में डर लग रहा है, आपसे गुजारिश है आप विश्राम करने मुझे रुक जाने दो। अरे भाई ऐसे सबको नौकरी नहीं मिलता, विशेष लोगों के लिए विश्राम कराया होता गेस्ट हाउस। अरे बाबूजी समझ लो मैं बहुत मजबूर हूँ, वसूली करके आया हूँ, रात के 12 बज रहे हैं, अंधियारी रात है, कोई जोखिम साथ में है, कोई लूट ले मान लो और पैसा चला जाए तो ठीक, मेरी जान चली जाए तो पैसे के पीछे कभी कभी जान भी चली जाती है। और इसके बाद में उसे अधिकारी को कर्मचारी को लोभ आ गया। किसका लोभ आ गया? किसका? पैसे का लोभ आ गया। और सोचता अब नहीं मानते हो तो ठीक है, सवेरे निकल जाना, चलो रुक जाओ। चपरासी को बुलाया, विश्राम गृह का कमरा खोल दो और इनको रुकना है, सवेरे चले जाएंगे। ठीक है, और इसको ठहरा दिया, बुला पुनः चपरासी को, सुनो सुनता है कि नहीं, कितनी तनख्वाह मिलती है तेरे को? बाबूजी आप ही तो देते, 60 रुपया महीना मिलते हैं। कितने अजय भैया? 60 रुपया महीना मिलती है। अब सुनो आदिश, इधर देखो, सुनो क्या कहा जा रहा, तो सुनो स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता उसका, तो ले अंदर ले जाओ, कोई बात नहीं। सुनो फिर क्या हुआ, चपरासी से पूछा, 60 रुपया महीना मिलते हैं। बुद्धू कहेंगे अरे मैं तरीका बताता हूँ तेरे को, 10,000 तू ले लेना और बाकी जितने मुझे दे देना। कितने थे? 10,000 चपरासी को दिए तो कितने बचे? 90,000 बचे। चपरासी को भी लगा दिया, यदि मान लो मैं 10 साल भी नौकरी करूँगा तब भी इतना नहीं मिलेगा। और क्या कह रहे हैं, सुनो क्या बोल रहे हैं बताओ। एक काम कर, किसी कहना नहीं, कोई इधर उधर होता नहीं, कोई नहीं, ऐसा कर, वो राहगीर आया ना बनिया, जो सो रहा है अभी गया, वो 1 लाख रुपए लेके आया। कितने रुपये ले? 1 लाख रुपया लेके आया है। तो ऐसा कर, उसकी गर्दन कलम कर दे, 1 लाख ले आ और फेंक देना लाश के लिए। कौन देख रहा अंधेरी रात में, बरसात का समय, पानी गिर रहा मूसलाधार, कोई नाले उफान पर, उसमें डाल देना, बह जाएगा कहीं पर भी। अब क्या करे बंधुओं, पैसा बड़ा खराब होता है। बाप बढ़ाना भैया, तुम लोग भी ऐसा कहोगे, तुम लोग ऐसा नहीं बोला करो। अपन शिवरार्थी हैं, अपने को तो साधु बनने की भावना करना, साधु बनने की साधना करना। इसमें क्या रखा है बताओ? सुन रहे ना? बोलो सिद्धार्थ भाई, आप जितने लोगों को पहचानते हो, आपकी नजर में सबसे बड़ा कौन है? क्या ऐसा कर रहा है बताओ, क्या कर रहा है? मांग रहा है हमसे। वो बोला इटारसी में अभी कोई सबसे बड़ा है तो आप ही हो महाराज, कोई नहीं। इस समझदार को समझा वकील साहब, 2 पैसा नहीं रखने को जीव नहीं, और मेरे को बड़ा आदमी बोलता है। क्या देख लिया इसने बताओ? नहीं, उसने सही परख लिया, और शिविर में आपने इतना परख लिया कि दुनिया में सबसे बड़े आदमी होते तो दिगंबर मुनि महाराज होते, तो सोच कर्म हो गया।
अरे पैसे से कुछ मिलता है क्या? बोलो। ये शिविर लग रहा कोठी में, बताओ, गोटी जी की कोठी में शिविर लग रहा है। बोलो, सबसे पहले कौन आया यहाँ पर? हम ही आए। ये बताओ, इटारसी आए, 2 पैसे नहीं कमाए, 50-80 लाख रुपए का वो मकान दे दिया था, वो छोड़ के आ गए। फिर ये कितने, पता नहीं कितने करोड़ का होगा, आप ही गिनती करो। तो लोग थोड़ा सा त्याग करो और बहुत सारा मिलता है। आप क्या समझ रहे हो? साधु बनने के बाद आपका लोग त्याग होता है। मुझे तो 35 साल में लगा नहीं कि साधु बनने के बाद त्याग होता है। मुझे तो लगता है थोड़ा सा त्याग होता है, और कण भर त्याग होता है, मन भर मिलता है। एक चौके का त्याग करो, हजारों चौके मिल जाते। क्या सुन रहे ना? एक गाड़ी का त्याग करो, हजारों गाड़ियां पीछे दौड़ने लगती हैं। एक मकान का त्याग करो, जिस मकान में चले जाओ वो अपना मकान हो जाएगा। बताओ, सुन रहे ना? कोई भी इटारसी में जब से आया हूँ, सुनो कलचुरी जी, जब से इटारसी में आया हूँ, मुझे तो लगता पूरा इटारसी मेरा है। वो जीन हो, जीनेतर हो, सब हाथ जोड़ के आइए महाराज, स्वागत करने को तैयार हो जाए। सोचो, आप लोग व्यापार करते हो, सुबह तो बहुत सारे लोग और भी आ जाते हैं कि बाहर की पट्टी खाली पड़ी है, क्या बात है ना महाराज? सब नॉन तेल लकड़ी में ज्ञान के चक्कर में पड़े, दुकान पर गए हैं। क्या कर रहे हैं महाराज? धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो कमा रहे हैं, एक हाथ से कमाते ये लोग कि दोनों हाथ से कमाते हैं? क्यों ये मुकेश? व्यापारी लोग जो दुकान पर बैठे यहाँ नहीं आए, ये लोग एक हाथ से कमा रहे हैं कि दोनों हाथ से कमा रहा है? लो, दोनों हाथ से कमा रहा है। और ये लोग अभी भोजन नहीं किया, कोई 2 बजे खाएगा, कोई 6 बजे खाएगा। एक हाथ से खाएंगे, दोनों हाथ से खाएंगे? बताओ, दिन रात पसीना बहा रहे हैं, दोनों हाथ से कमाते हैं, और एक हाथ से भी समय से खाने नहीं मिलता। और हम तो भैया एक भी हाथ से नहीं कमाते हैं, मगर 10 बजते दोनों हाथ से खा के आते। बताओ, ये सीख लो शिविर में भैया। मैंने पहले भी कहा था, ये आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स तो है, जीवन जीने की कला तो शिविर में सिखाई जा रही है। आर्ट ऑफ गए देते भी समझ लेना, मरने की कला भी सिखाई जाए। मरो तब मरेंगे, मरना है तो मर जा, मरने के पहले कुछ कर जा। मतलब लोभ कसाएगा, त्याग कर जा, थोड़ा सा त्याग कर जाएगा, बड़ा लाभ मिल जाएगा। ना आज उत्तम सोच धर्म जो प्रैक्टिकल प्रयोग के रूप में जो आज किया है बोराज जी ने, मैंने तो उनका कर दिया रिजर्वेशन। आपने यदि अंडा मांस मछली का इस जीवन में त्याग कर दिया और पालन कर लिया, तो आपका रिजर्वेशन लेके या जन्नत मिलेगी आपको। भोजन जितने भी होना, आपको भी भोजन की वृत्ति का त्याग करना चाहिए, मगर लोभ बड़ा खतरनाक होता है। और चपरासी ने भी लोभ करने का भाव बना लिया, और स्टेशन मास्टर ने भी उसे घटना को अंजाम देने के लिए हरी झंडी दे दी। बंधुओं, याद रखना, कुआं खोदोगे तो नीचे जाओगे, और दीवार बनाओगे तो बोलो, अरे मंदिर बनाओगे तो कहाँ जाओगे? बोलो, ऊपर जाओगे। और गड्ढा खोदोगे तो कहाँ जाओगे? जितना गहरा गड्ढा खोदोगे उतने नीचे जाओगे। और सुनो भैया, एक ट्रक के नीचे लिखा था, मैं बेगमगंज गया था एक बार, और ट्रक के पीछे लिखा था
जैसी करनी वैसी भरनी। क्या मंटू भाई, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। बहुत ज्यादा थोड़ी शास्त्रों की भाषा है। चार वेद तो पुराने में बात कही है तो सुख देते सुख होते, दुख देते दुख होए। इतना ही धर्म है, अलग अलग नाम रख लो, कुछ नहीं। और बंधुओं, बात ये हुई, पानी जोर से गिर रहा था और चपरासी की और स्टेशन मास्टर की बात हुई और आप लोग कहते हो भैया ए धीरे बोलो, दबा लोगे। क्या होते हैं माता बहनों, दबा लोगे, इसलिए जोर से नहीं बोला करो। दीवालों के भी कान होते हैं। दोनों की बात चल रही थी, जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, ये कोई भले व्यक्ति ने सुन लिया। बाजू में खिड़की के माध्यम से आवाज आई, अरे एक पापी स्टेशन मास्टर और चपरासी, अरे अनर्थ हो जाएगा, जल्दी करो। और उसने सुनने वाले व्यक्ति ने और धीरे से जाकर उसका चादर खींचा, हटो, तुम्हारा मर्डर होने वाला, हत्या होने वाली है, भागो यहाँ से। पानी के मर जाएगा, भाग जा पानी में। और उसको तत्काल भगा दिया गया। किसको? व्यापारी को, राहगीर को। और योग की बात, स्टेशन मास्टर का इकलौता लड़का था और थोड़ी गंदी आदतों में पड़ गया था, उस संगति में पड़ गया था, जुआ खेलता था। क्या करता था? और रात के 12 बजे जुआ खेल के आया, उसको लगा घर जाऊंगा तो पूछेंगे कहाँ से जा रहा है, क्या कर रहे हैं, पूछताछ होगी, छानबीन होगी। ऐसा करो, हम धीरे से प्लेटफार्म के पास में विश्राम गृह पहुंच जाते और जाकर के चपरासी से कहा, मुझे सोना है। योग से जिस स्थान पर व्यापारी 1 लाख रुपया लेकर सोया था, उसी स्थान पर आकर स्टेशन मास्टर का लड़का सो गया। चपरासी और चपरासी गया और उसने छुरे के माध्यम से उसी पलंग पर, उसी चादर के नीचे वह स्टेशन मास्टर का लड़का सो गया। और इसने कुछ नहीं देखा, कोई विचार नहीं किया, बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए। आम बिगाड़े आपनो, जग में हो दशा। आप लोगों को क्या सुनाऊं उत्तम सोच धर्म को लेकर। सब होशियार पढ़े लिखे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई व्यापारी है। आप लोग तो सब जानते हैं, माँ की गुड़ में जड़ी रहे, थंक रहे लिपटाए, हाथ मले और लालच बुरी। क्या पंडित लोग बैठे यहाँ पर, पहले क्यों नहीं वकील आपको पढ़े लिखे लोग हैं, बताओ, मुझे सुनाने लगे बता, लालच बुरी। क्या ख्याल है फिर आपका? घर जाने का लालच मत करो। मैं तो सोच रहा हूँ, आ गए हो, पेंट शर्ट उतार दिए हैं, कुर्ते पजामा का त्याग कर दिया है, और चाह तो एक कपड़े भी उतार सकते हो। मंच तो बड़ा बनाए दिया इन लोगों ने, बता। ये ताली क्यों बजाई जा रही है? देखो, ये दीपक वकील ने ताली नहीं बजाई, चतुर है, बताओ, पक्की मानो है। ये महाराज की बात मानो और फंसो। याद रखो, आपका नाम दीपक जरूर है। जब तक साधु नहीं बनोगे तो अंधेरा दूर नहीं होगा, दीपक जलेगा नहीं। क्या सुन रहे? बेचारी पंकज बोल रहे थे अभी कुछ दीप जलन में। सुनो, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ और कुछ अंधेरा हम मिटाएं। ऐसा
एक माखी भी सिखाती है, लालच बुरी बलाए। वो तो माखी थी, क्या करे, तो खाने पीने को नहीं तो गुड़ खाएगी, फंस गई। अपने पास तो शत्रुबंध है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने क्या किया, स्टेशन मास्टर के बच्ची की गर्दन पर ही चाकू मार दिया और गर्दन काट दी। तो वे पता लगा, अरे क्या हो गया, तो इस सबको तो, मुर्गे को तो फेंक दिया, मगर सुनो याद रखो, मैं पहले भी बोलता हूँ, आप यदि पानी में गंदगी करोगे, क्या कहा, पानी में गंदगी करोगे वो जरूर अतराएगी, ऊपर जरूर आएगी, छुपेगी नहीं। और घटना पुलिस तक पहुंच गई और स्टेशन मास्टर को पता लगा, अरे ये कैसे हो गया बताओ, अनर्थ हो गया। रोता है, हाथ पांव पटकता है, अरे मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। चपरासी को पकड़ा गया और पूछा गया, ये घटना कैसे हुई, तो पता लगा बाप ने लोभ किया और बाप को ही अपने इकलौते बेटे से हाथ धोना पड़ा। लोभ मत किया करो, बड़ा खतरनाक लोभ होता है। धन का लोभ भी अच्छा नहीं और तन का लोभ भी अच्छा नहीं। जात भी ब्रह्मचारी प्रतिमा होती है। और समग्र स्वामी कहते हैं घटगण शराब का 4 के अंतर्गत, मल बीजम मल योनिम मलम गलन पूत गंध भी वत्सम पसन नंग मलंगा मनंगा ब्रह्मति यो सब चारी का। कहते हैं जो व्यक्ति शरीर के स्वभाव को समझ लेता है, सुनो आपका समय हो रहा मुझे पता है, मल बीजम ये क्या, ये शरीर मल से उत्पन्न होता है, ये गंदगी में उत्पन्न होता है। माँ के गर्भ में वैसी गंदगी जैसी टैंक में होती। मल बीजम मल योनिम, ये मल को उत्पन्न करता है। आप अच्छा स्नान करके आओ, साबुन शैम्पू लगा के आओ, अच्छा इतने आदि लगा लो और धुले कपड़े पहन लो और तेल वगैरह कर लो, लगा लो, क्रीम पाउडर लगा लो, फिर क्या होगा, धूप में अभी जाओगे ना, क्या होगा, पसीना पसीना हो जाओगे और धूल लगेगी और शरीर में बू आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। ये मल की उत्पत्ति का स्थान है। पसीना भी आएगा, नाक का मल भी आएगा, आँख का मल भी आएगा, कान से भी मल निकलेगा और भी जगह से मल ही मल निकलेगा। ये तो मल का मंदिर है शरीर जो है। नव मल द्वार भय गिनकारी असिधे करे कि नियारी। ये तो मल को ही झराने वाला, मल योनिम गलन मलम पूतिन, और मल को झराने वाला, पूति गंदी और दुर्गंध को देने वाला, घिनौना लगता है। क्या सुन रहे मेरी बात, वो ब्लेड होती दाढ़ी बनाने की, वो ब्लेड लेके आओ, आया ना भाई, और थोड़ा अपने शरीर पर गाल पर ऐसे एक परत निकालो, चमड़ी की 7 परतें होती है, फिर फोटो निकलवा, कितना सुंदर आता है, निकालो सेल्फी। क्या हो गया भैया, आप तो स्मार्ट लगते थे, इतने अच्छे थे, बताओ क्या हो गया बेबाव, एक चमड़ी थोड़ी निकालो, बिल्कुल थोड़ी। सोचो इस शरीर घिनौना, और ऐसे शरीर का स्वरूप को देख करके जो काम विकार से दूर होते हैं बड़े ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ऐसा एक सोच धर्म है। आप लोभ करने का त्याग करो, संतोष भाव को धारण करो, अन्यथा लोभ के कारण एक एक जीव का जीवन समाप्त हुआ है। आप लोगों को याद रखना चाहिए, हाथी
स्पर्श इंद्रिय के लोभ से मारा जाता गुलाम होता है। इतना बड़ा शक्तिशाली हाथी शेर को भी टक्कर दे देता है, वह हाथी भी स्पर्श इंद्रिय के लोभ में या फिर मारा जाता है। भाई मछली की बात सुनाई, रसना इंद्रिय के लोभ से मछली मारी जाती। केंचुआ का लोभ न करे तो मछली पकड़ में नहीं आए शिकारी की। वो कौन? भौरा। कहते भौरा इतना शक्तिशाली होता है, आपकी ड्रिल मशीन तो फेल हो सकती है, मगर भौरे की ड्रिल मशीन ऐसी होती है वो लकड़ी में भी छेदा कर सकता है। मगर जब फूल में जाता है भौरा और बंद हो जाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है ज्ञान इंद्रिय की विषय की आसक्ति के कारण। वह पतंगा चार इंद्रिय होता है, वह जहाँ प्रकाश होता है हेलोजन आदि जलते हैं, वहाँ बार बार झंपा पात करता है और जल जाता, झुलस जाता है। अब कौन सी इंद्रिय बची? बोलो बच्चों, इंद्रियां कितनी होती हैं? पांचवी इंद्रिय कौन सी? बोलो। हरियंत बोलता नहीं है। आवाज अन्य भी पाठशाला के बच्चे होशियार है, सही नहीं आते। यदि ये बच्चे यदि सब बच्चे आने लगे ना, सबसे अच्छा यदि मान लो लगेगा तो इटारसी में लगेगा। पता पाठशाला में बच्चे से पढ़ेंगे, बच्चे ने बता दिया पांचवी इंद्रिय कर्ण इंद्रिय होती है और जंगल में हिरण होता है। कौन होता है? भोले भगवान का चिन्ह क्या है? हिरण। इतनी फुर्ती होती है, ऐसा फुर्तीला होता है, जब भागता है ना हवा से बात कर रहा है ऐसा लगता है, हवा की तरह भागता है। मगर उसको थोड़ा संगीत सुनने मिल जाए, सारे गा मा पा ओ ऐसा मंत्र मुग्ध हो जाता है, शिकारी पकड़ लेता है उसको। वो सर्वपंच इंद्रिय होता है। जब सवेरा वही बीन बजाता है ना, गुलाम बन जाता है, सिपारी में बंद होके कैद हो जाता है। ये सब एक एक इंद्रियों के चक्कर में आकर अपना जीवन खो देते, बर्बाद कर देते। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, संभल के देना। शक्ति तो शक्ति होती है, थोड़ी एक माचिस की तीली है, उससे पूरा इटारसी नगर रोशन हो सकता है। और एक माचिस की तीली है भाई, पूरे इटारसी नगर खाक कर सकता है। तीली की शक्ति है। आप कौन सी दिशा में उपयोग करना चाहते हो? आप सही दिशा में उपयोग करोगे तो रोशनी हो जाएगी, और गलत दिशा में करोगे नगर खाक हो जाएगा। उसी प्रकार 5 इंद्रियां मिली हैं, इन 5 इंद्रियों को काबू में रखो और 5 इंद्रियों में विजय प्राप्त करो तो आपके लिए जन्नत और मोक्ष मिल सकता है आपको। और इनको काबू में नहीं रखा, उल्टे सीधे काम करते रहे तो याद रखो, एक 5 इंद्रिय वाला व्यक्ति एक 7वें नरक में भी जाता है। इसलिए जिनको नरक से बचना हो, जिनको दुनिया के कष्टों से बचना हो, जिसको वर्तमान में प्रभाव में अपमान प्रसा से बचना हो, उनके लिए 5 इंद्रियों को जीतना चाहिए और अपने सोच धर्म को मनाना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर आके 4-5 दिन हो गए हैं और लग रहा है कुछ नया हो जाए। नया क्या हो जाए? यहाँ तो ये नौमी लाइन एरिया में तो भगवान की दर्शन करते हो, पूजन करते हो। आज मन बनाए लोगों का कि आज कुछ नया हो जाए। क्या हो जाए? आज से न्यास कॉलोनी कावेरी स्टेट के भगवान के दर्शन हो जाए। और बाकी लोग भी आए थे महाराज, हम भी चाहते हमारे मंदिर में भी ये मेला लग जाए। कायदे में शिवरात्रियों हमारे वर्षा काल की स्थापना तो ये सब देव भगवान के चरणों में कावेरी में हुई है। यहाँ तो हम मेला करने आए हैं, सुन रहे ना? आप लोग अच्छे से वंदना करने जाओ,
मगर सुनो, ये भैया जल्दी से करो, हमारी बात सुनिए। हम जाने को मना नहीं कर रहे, नीचे देख करके जाओगे, सुनने में आ रहा नहीं आ रहा? नीचे देख करके जाओगे, दो दो की लाइन में जाओगे, पहले हमारे बच्चे शिवरार्थी रहेंगे, फिर युवा शिवरार्थी रहेंगे, फिर बुजुर्ग शिवरार्थी रहेंगे, हाथ में झंडा रहेगा, फिर हमारी महिला शिवरार्थी रहेंगी, इसके बाद हमारे समाज के नगर के लोग रहेंगे और अनुशासन के साथ जाएंगे, अपने देश में जाएंगे। श्वेत वर्ण के कपड़े, ये बनियान वगैरह नहीं दिखना चाहिए सनत, लाल पीली नहीं, यहाँ तो एक शुक्ल लेसा होना चाहिए, दूसरी लेसा नहीं चलेगी। हाँ, ताकि हमारे इटारसी में और शांति का वातावरण हो जाए। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, समझे ना? सुनो, इसलिए नीचे देख कर जाना, एक गप्पे बातें नहीं करना, मौन से चलोगे ज़्यादा लाभ मिलेगा। मौन जानते हो ना, जहाँ भोजन में मौन डला था, कितना स्वादिष्ट भोजन था वो। मौन से जाना, नीचे देख करके जाना और देख करके जाना, और अच्छे से वंदना करना, परिक्रमा करना, आकुलता नहीं करना। यदि बैठना हो 2-4 मिनट बैठ सकते हो और बाद में आकर आपका रिफ्रेशमेंट तैयार मिलेगा। जलपाहा, ठीक है ना? यहाँ जो का मंजूर है कि नहीं, बोलेगा कबूल करो आप, कबूल है? इधर देखो इन लोगों का, जो हमने कहा नियम कबूल है, रैली निकाली जाए। तो हमारे नगर को अभी क्या आप लोगों ने सुबह अकेले अकेले जाकर गलियों में बता दिया अहिंसा धर्म का एक हो रहा। अब मिल करके जाओ और पूरे इटारसी नगर को बताओ कि हमारे इटारसी में शांति हो जाए। ऐसा अहिंसा का यज्ञ किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना है, ऐसा आप लोग आज करोगे तो मेरा मन है कल पारसनाथ नेमिनाथ जनालय की वंदना होगी और परसों हेठवेक हो जाएगी जब शांति भगवान की वंदना करके आओगे। ऐसी मैत्री प्रभावना में आप लोग पुरस्कार कर रहे हैं। काबिल तारीफ अहिंसा परमो धर्म की